फनी जोक्स के रिटर्न में आप सबको खुश आमदीद। एक शराबी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। लड़की बैठी थी। लड़की ने पूछा, क्या आप शराब पीते हो? शराबी, हाँ। लड़की, कितनी? शराबी, 6 पैग। लड़की, 6 पैग के कितने पैसे होते हैं? शराबी, 1000। लड़की, इसका मतलब है आप 1000 के हिसाब से महीने का 30,000, इस हिसाब से साल का 36 लाख रुपए बनते हैं। इस हिसाब से पिछले 15 सालों में 54 लाख उड़ा दिए हैं। क्या तुम जानते हो 54 लाख में तुम एक BMW खरीद सकते थे? शराबी, क्या आप पीती हैं? लड़की, नहीं, मैं तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। शराबी, चल फिर दिखा, तेरी BMW कहाँ है? एक साहब कहते हैं, जुमे की नमाज के बाद जब चंदे वाला डिब्बा मेरे सामने से गुजरा तो मैंने अपने वॉलेट से चुनकर चंद वसीदा से 10 का नोट डब्बे में डाला। इतने में पिछली लाइन से एक साहब ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए एक कड़क सा 1000 रुपये का नोट मुझे पकड़ाया, जिसे मैंने फौरन डिब्बे में डाल दिया। फिर मुड़कर एहतरामन इनकी जानिब बहुत ही काबिल तहसीन नज़रों से देखा। मेरे तो हाफाज तब उड़े जब इसने मुस्कुराते हुए कहा, बटुआ निकालते हुए आपकी जेब से गिर गया था, एहतियात किया करें। नोट, सदका खैरात आप खुद निकाला करें, वरना खुद भी निकल सकते हैं। मुस्कुराना सुन्नत है। पौने सवालों के सही जवाब दिए, मगर उस्ताद ने फिर भी इसे फेल कर दिया। कुछ सवाल और जवाब तरह झैल हैं। सवाल नंबर 1, टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? पप्पू का जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल नंबर 2, ऐलान आज़ादी पे दस्तखत कहाँ हुए? पप्पू का जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल नंबर 3, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? पप्पू का जवाब, शादी। सवाल नंबर 4, दरियाए सिंध कहाँ बहता है? पप्पू का जवाब, ज़मीन पर। सवाल नंबर 5, 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? पप्पू का जवाब, मिल्क शेक बनाकर। एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीबी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया, ला इलाज। चपाती के किनारे ठीक नहीं पके थे। शौहर ने बीवी से शिकायत की, देखें अगर इसे 2 मिनट मिल जाते तो किनारे ज़ाया ना होते। बीवी ने कहा, आप हमारे तवे को देखें, इस पर इतनी चपाती पक गई हैं। शौहर ने यूट्यूब खोलकर खाना बदोश खातून की वीडियो दिखाई, जो आग पर छोटे छोटे पत्थर रखकर इस पर रोटियां बना रही थी। बीवी ने वीडियो देखी तो कहा, वीडियो में और हकीकत में बहुत फ़र्क है। फिल्म में तो सुपरमैन भी उड़ रहा होता है, आप जरा उड़कर दिखाएं। रोटी छोड़े, इन खानाबदोश खातून ने जो मल्टी कलर के घाघरे पहने हुए हैं, इनमें कितनी खूबसूरती से काम किया हुआ है, ये कहाँ से मिलते हैं? शौहर ने दिल में कहा, भाड़ में गई ये दानश्वरी। और बीवी से कहा, छोड़ो बेगम, इतने कच्चे भी नहीं किनारे, मैं खा लेता हूँ। पंडितों के मोहल्ले में एक ठाकुर साहब रहते थे, जो रोजाना चिकन बनाकर खाते थे। चिकन की खुशबू से परेशान होकर पंडितों ने मंदिर के बड़े पुजारी से शिकायत की। पुजारी ने ठाकुर साहब को कहा, आप भी ब्राह्मण धर्म अपना लो, से किसी को आपसे कोई शिकायत ना हो। ठाकुर साहब मान गए। पुजारी ने ठाकुर साहब पर गंगा जल छिड़कते हुए संस्कृत में कहा, तुम पैदा राजपूत हुए थे, पर अब तुम ब्राह्मण हो। अगले दिन फिर ठाकुर साहब के घर से चिकन की खुशबू आई तो सब पंडितों ने पुजारी से शिकायत की। अब पुजारी पंडितों को लेकर ठाकुर साहब के घर गए तो देखा ठाकुर साहब की चिकन पर गंगा जल छिड़क रहे थे और ये कह रहे थे, तुम पैदा तो मुर्गे हुए हो, पर अब तुम आलू हो। औरत तो सिर्फ नंबर छुपाती है, मगर मर्द तो गंजापन, सफ़ेद बाल, तनख्वाह, लड़कियों के मोबाइल नंबर और तो और पुरानी आशिकी तक छुपानी पड़ती है। फकीर, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार, बाबा जी कल आना। फकीर, इस कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 8 लाख फंसे हुए हैं। किसी की शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना। अब इन्हें कौन समझाए कि हम सिर्फ यहाँ खाना खाने के लिए तो आए हैं। आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी है।
सांसों में आहें, दिल में बेबसी हैं। पहले क्यों नहीं बताया कि दरवाजे में उंगली फंसी है। दो दोस्त जा रहे थे। इनमें से एक बोलता है कि मैंने कल एक आदमी को मुंह पे चमाट मारा और वो मेरे सामने बोला भी नहीं। उसने पूछा वो क्यों? दूसरा दोस्त बोला वो गूंगा जो था। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पठान ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा ये पागल अंदर तिलावत कर रहा था। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उनका बकरा बैठा हुआ है। शेख ने बकरे से पूछा ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? शेख साहब की फरियाद ओ आपटा वालो जालिमो, किसी और का नहीं तो इस मासूम जानवर का ही ख्याल कर लो जो कुर्बानी के बाद फ्रीजर में आराम कर रहा है। जब यूरोप में फौतगी होती है तो लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस और पाकिस्तानी कहते हैं राती चंगा भला रोटी खादी सी। बीवी शौहर से मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी सदके का शादी से क्या ताल्लुक? शौहर सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इसी साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दे सका तो हो गई शादी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है लेकिन लड़की का बाप फ़ोन उठाता है। बाप हेलो कौन बोल रहा है? लड़का हेलो सर मैं फ़हद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ, जी तो पाकिस्तान से। आपकी बेटी फ्रेंड मेरे सामने बैठी है, एक सवाल के जवाब में उनकी हेल्प चाहती हैं। बाप बहुत पुरजोश होकर फ़ोन बेटी को दे देता है। लड़का सवाल ये है कि आज शाम कहाँ मिलेंगी? डिस्को, पार्क, रेस्टोरेंट, क्लब। लड़की ऑप्शन ए। लड़का सही जवाब, तालियां। पागल खाने के डॉक्टर ने पागलों का इम्तिहान लेने के लिए सवालात किए। एक ने पूछा बताओ ऐनक कहाँ लगाई जाती हैं? उसने सर पे हाथ रख दिया। दूसरे से पूछा, इसने कोहनी पर हाथ रख दिया। तीसरे से पूछा, इसने आंखों और कानों पर हाथ रख कर कहा यहाँ लगाई जाती हैं। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक आंखों पर लगाई जाती है? पागल ने फौरन अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, ये सब इस दिमाग का कमाल है। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर रोब डालते हुए, अगर मैं सुबह अपनी कार में बैठकर अपनी ज़मीन देखने निकलूं तो शाम तक पूरी ज़मीन देख नहीं पाता। दूसरा, बहुत अरसे पहले हमारे पास भी एक ऐसी ही खटारा कार थी।